और ये बेइंतहा खुशी की बात है। आज कोई भी हमारा साथी ऐसा नहीं है कि जो खुशी में ये लगाइए कि जैसे इतना बड़ा हमें खुशी हुई है कि भाई मेरे तो मैं आपको ईमानदारी बताऊं कि आंसू निकल आए सुनकर, और मैं इतना जज्बाती हो गया था कि ऐसा लगा कि जैसे आज तक कभी ज़िंदगी में इतनी खुशी मुझे नसीब नहीं हुई हो। लेकिन जो उनकी कमी महसूस होती थी ना, वो उसको हम बयान नहीं किया जा सकता। और आज बहुत ज़्यादा खुशी का माहौल है। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे विधानसभा के लिए बहुत खुशी की बात है। सारे समाज ने, मुस्लिम हो या हिंदू हो, इन मंदिरों में भी दुआ हुई, मस्जिदों में भी उनके लिए दुआ हुई। उसका दुआओं का नतीजा है अमानत भाई को आज बेल मिल गई और आज अपने घर पर सुकून के साथ आ जाएंगे इंशाल्लाह। जैसे मरियम बाजी अभी इसमें से डिस्चार्ज हुई हैं, सेम उसी तरह इन पे कोई केस नहीं चलेगा, डिस्चार्ज हो जाएंगे। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि ओखला के एमएलए अमातुल्लाह खान पिछले कुछ महीनों से बहुत ज़्यादा परेशान थे, बहुत टेंशन में थे। वो उन पर यह आरोप था कि उन्होंने, जब वो दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन थे, तो वहाँ उन्होंने अनियमितताएं की। ये उन पर आरोप है, कोई भी आरोप उन पर सिद्ध नहीं हुआ है। उन पर आरोप था कि उन्होंने कुछ लोगों को गलत तरीके से वहाँ भर्ती किया, उससे पैसे कमाए, उससे उन्होंने अचल संपत्ति खरीदी। ये सब मामला उनके ख़िलाफ़ था। इसमें से कोई भी जो उन पर आरोप था कोई साबित अब तक नहीं हुआ है। लेकिन इस वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान थे। कभी उनके घर पर ईडी की रेड हुई, कभी एसीबी की रेड हुई, कभी ईडी ने उनसे पूछताछ की, कभी ईडी ने उनको अरेस्ट कर लिया। और फ़िलहाल वो जुडिशल कस्टडी में थे। लेकिन आज जो पिछले 1 साल से लगभग बहुत परेशान है अमातुल्लाह खान, उनके लिए बहुत खुशी की खबर है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है कि अमातुल्लाह खान को रिहा किया जाए। जी हाँ, मतलब एक तरह से ये कहिए कि जो अमातुल्लाह खान पिछले कई महीनों से बहुत ज़्यादा टेंशन में थे, अब उनकी टेंशन लगभग पूरी तरह से दूर हो गई है। बाद में जब फैसला पूरी तरह से आ जाएगा तो उसको हम लोग देखेंगे, समझेंगे एग्जैक्ट क्या है। लेकिन फ़िलहाल यही बात है कि अमातुल्लाह खान को रिहा करने का राउज एवेन्यू कोर्ट ने आदेश दिया है। उसके बाद से जो भी अमातुल्लाह खान के चाहने वाले हैं उनमें खुशी की लहर है। जो आदमी महीनों से परेशान हो और उसे रिहा करने का हुक्म दिया जाए तो खुशी की बात है ही। हमारे साथ खालिद भाई हैं। खालिद भाई आम आदमी पार्टी के ओखला के अध्यक्ष हैं। खालिद भाई, इस खबर पे आपका रिएक्शन बहुत ज़्यादा, आप भी टेंशन में थे, तबाना साहब टेंशन में थे, उनका पूरा घर टेंशन में था। इस खबर के बाद क्या कहेंगे आप? देखिए, एक्चुअली जब किसी के घर का बड़ा चला जाए तो सब लोग टेंशन में होते हैं। और ये बात नो डाउट ये था कि सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि ओखला विधानसभा में ऐसा लगता था कि जो डेवलपमेंट के काम चल रहे थे, किसी भी तरह का काम हो, चाहे वो पानी का हो, सड़कों का हो, गलियों का हो, सीवर का हो, बिजली का हो, सब कुछ ऐसा लगता था कि अब ये कैसे पूरे होंगे। और वैसे लगे हुए थे, सारा विधानसभा का संगठन लगा हुआ था। लेकिन जो उनकी कमी महसूस होती थी ना, वो उसको हम बयान नहीं किया जा सकता। और आज बहुत ज़्यादा खुशी का माहौल है। पूरी ओखला विधानसभा से लगातार सुबह से फ़ोन आ रहे हैं जब से ये रिहाई का मामला हुआ है। और सबसे अच्छी बात ये है कि किसी भी कोर्ट का बड़ा अच्छा फ़ैसला आया और डायरेक्टली कोर्ट ने बिल्कुल साफ साफ कहा कि किसी तरह का कोई इल्ज़ाम साबित नहीं होता है, इसलिए इनको रिहा किया जाता है। उनकी वाइफ के नाम पे जो था वो भी, उसमें भी उनको डिस्चार्ज किया गया है। पूरी विधानसभा में बड़ी खुशी का माहौल है। और स्पेशली विधानसभा के संगठन जो अपने आप को एक तरह से ये महसूस कर रहे थे कि सरप्लस नहीं है, कैसे होगा, अल्हम्दुलिल्लाह वो पूरी तरह से अब आप लोग सेटिस्फाई भी हैं और जुनून में है, जोश में है। अब लेने जाने की तैयारी कर रहे हैं। 4 बजे यहाँ से निकलेंगे, शायद मुझे लगता है 6 और 6:30 बजे के करीब उनको रिहा किया जाएगा। खालिद भाई, आपने मुझे इंटरव्यू में पहले ही कह दिया था कि अमानत साहब या तो जेल में रहें तो भी या बाहर आएँ तो भी इलेक्शन वही लड़ेंगे, एमएलए कैंडिडेट वही हैं। तो यानी कि अब तो बिल्कुल ही कन्फर्म हो गया, या क्या ऐसे कुछ चांसेस बने हुए क्या? ये बात मैंने आपको पहले कही थी। आपने कहा था मेरे सूत्र ये बताते हैं कि फ़लाँ लड़ेंगे, तो मैंने आपको कहा था वो इलेक्शन पहले लड़े थे, वो अभी एमएलए हैं और एमएलए रहेंगे। इसमें कोई राय नहीं थी, चाहे वो जेल से लड़ते, चाहे वो लड़ते। और अल्हम्दुलिल्लाह उनके चाहने वाले लोग हैं, वो तो था ही नहीं। लेकिन हाँ, डेवलपमेंट को लेके जब हम उनसे मिलने जाते थे वहाँ पे भी यही बातें होती थी। शाम में जनरली फ़ोन आता था 5 मिनट के लिए फैमिली वालों के पास, उसमें भी वो ये डिस्कस करते थे। तो ऐसा नहीं था कि किसी भी तरह का कोई दूसरी सोच नहीं थी, कोई दूसरा नहीं था। आपने मेरे को कई बार पूछा, कई बार 2-3 बार इंटरव्यू हुए, सब में मैंने आपको यही बोला कि इंशाल्लाह उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ, डेवलपमेंट को लेकर सब लोग टेंशन में थे कि अमानत भाई के सामने जो फ्लो में काम होता है उसमें दिक्कतें आ रही थी। खालिद भाई, जब आदमी परेशानी में होता है तो हर कोई कोशिश में लगा रहता है कि अपना कुछ फ़ायदा निकाल लें। तो उनके जो अपने लोग थे
वो तो मैं जानता हूँ बहुत सारे लोगों को जो कोशिश में थे कि हमको यार टिकट मिल जाए इसी बहाने, हो सकता है वो अंदर ही रह जाएं, नहीं निकल पाए बाहर। लेकिन कांग्रेस के भी कुछ लोग आम आदमी पार्टी में जाने की फिराक में थे कि अमानत तो अब अंदर रहेंगे, पार्टी चाहेगी वो कुछ रिप्लेसमेंट कर दे। तो उन लोगों को आप क्या कहेंगे जो कांग्रेस के भी लोग कुछ जाना चाह रहे थे आम आदमी पार्टी में? मैं पूरी तरह से कांग्रेस के पूरे संगठन को, स्पेशली ओखला विधानसभा के संगठन को दावत देता हूं, जितने भी कांग्रेस के सारे आम आदमी पार्टी में आ जाइए, काम कीजिए, अगले 5 साल बाद मांगिए। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि 15 दिन बाद आप ले लेंगे, लेकिन अगले 5 साल बाद मांगे, काम तो कीजिए। 5 साल अपने आप में एयर कंडीशन में आप सोते रहें और 15 दिन पहले आप कहें अब आम आदमी पार्टी ज्वाइन करें। आम आदमी पार्टी ये काम नहीं करती कि किसी को इस तरह से लव लालच दे, तो वो तो बेकार की सोचती, उनकी गलत सोचती। हाँ, अब आ जाएँ, कोई दिक्कत नहीं, विधायक जी आ गए, हम लोग उनको वेलकम करेंगे, पूरी तरह वेलकम करेंगे। अगले 5 साल काम करें, अगली बार मांगे, हो सकता है उनको टिकट हो जाए। लेकिन वो चीज़ पहले भी गलत ट्राई कर रहे थे और आगे भी सोचे तो वो गलत है, क्योंकि विधानसभा संगठन या पार्टी भी एक्सेप्ट इस तरह से नहीं करेगी कि आपको टिकट दिया जाएगा। खालिद भाई, अब अमानत साहब बाहर आ जाएंगे, एक तरह से टेंशन फ्री लाइफ गुजारेंगे, बहुत ज़्यादा टेंशन में थे, बीच में वो गायब भी रहे कई महीने। उनके चाहने वाले ये कहते रहे कि वो जमात में गए हुए हैं, जबकि उनके विरोधी ये कहते रहे कि जमात में नहीं गए, ईडी के डर से कहीं वो भाग रहे हैं। अब लेकिन टेंशन उनकी पूरी तरह से ख़त्म हो गई, एक तरह से कहें तो फिलहाल। तो क्या आप उम्मीद लगाएं कि आप लोग अपने काम में बहुत ज़्यादा तेज़ी लाएंगे इलाके में? वो रिलैक्स बैठने वाले आदमियों में से नहीं है, मुझे मालूम है। और रात में लेट नाइट भी अगर आएंगे तो कल सुबह को आपको दिखाई देगा कि कहीं रोड पे खड़े हुए या सीवर पे खड़े हुए काम करा रहे हैं। तो रिलैक्स तो ये कह सकते हैं कि कोर्ट की तरफ से राहत मिली तो अंडरस्टूड है, दिमागी तौर पर पूरी तरह से वो सेटल होंगे या। लेकिन मैं ये आपको बिल्कुल बता दूँ कि अमानत भाई के पास जो लोड है अभी काम का, हमारा काम बहुत ज़्यादा चल रहा है, पूरे वार्डों में सब में चल रहा है, तो वो अपने पूरी तरह से कंसंट्रेट होंगे। पहले कंसंट्रेशन के साथ काम नहीं कर पा रहे थे, इंशाल्लाह वो कल से आपको दिखाई देंगे कि कहीं ना कहीं खड़े हुए काम करा रहे हैं। हसन इकबाल भाई, आप वकील भी हैं, तो मुझे ज़रा टेक्निकल ये बात समझाइए कि क्या अमानत साहब का मामला आज से पूरी तरह ख़त्म हो जाएगा, ये केस चलता रहेगा, क्या होगा, ज़रा मुझे समझा दीजिए। जनाब, सबसे पहले तो आपको और अपनी आवाम को और अपनी खासकर ओखला की आवाम को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं कि भाई आज जो बड़ी खुशी का दिन है कि आपके एमएलए विधायक अमानतुल्लाह खान आपके बीच इंशाल्लाह शाम तक होंगे। और रही बात आपके सवाल का, ये पहले भी मैंने कहा था कि आपने कहा था कि भाई कौन लड़ेगा चुनाव, हमने कहा अमानतुल्लाह खान लड़ेंगे चुनाव। और जब एसीबी ने उठाया था तब भी मैंने ऑन रिकॉर्ड कहा था कि इन पे ना तो ईडी साबित कर पाई ना ही सीबीआई साबित कर पाई। जब 2 एजेंसी, इतनी बड़ी बड़ी एजेंसी हैं इंडिया की, और वो साबित नहीं कर पाए, तो हमें पूरा विश्वास था, भरोसा था, और उन्होंने जिसमें ज़मानत दे रखी थी, तो हमें पूरा भरोसा था कि आज भी हम बिल्कुल इसमें डिस्चार्ज होकर निकलेंगे। और कोर्ट ने जो अभी आपने कहा है कि कोर्ट का ये डिसीजन है कि इंशाल्लाह ये जो है ना, जितने भी चार्ज है जो ईडी ने रखे हैं उनमें वो कोई भी ऐसा चार्ज नहीं है जो वो साबित कर पाए, और वो उनका अभाव है जो उनसे बिल्कुल लिंक ही नहीं कर रहे हैं। जो इन्होंने इल्ज़ामात लगाए हैं वो निराधार हैं, बिल्कुल बेबुनियाद हैं, और इंशाल्लाह ये सब डिस्चार्ज होके और अमानतुल्लाह खान पे ये केस चलेगा ही नहीं। तो कुछ दिनों तक चलता रहेगा, फिर एक टाइम ऐसा आएगा ख़त्म ही हो जाएगा। अभी केस चलेगा मतलब आपके हिसाब से? बिल्कुल नहीं चलेगा। जो चार्जशीट पे जो बहस हो रही है उसमें कोर्ट ये मानता है कि जो ईडी ने इनके ऊपर इल्ज़ाम रखे हैं, जो सबूत रखे हैं, वो बिल्कुल भी निराधार हैं, जिसको कहते हैं हिंदी में अपर्याप्त हैं इन पे केस चलाने के लिए। ये बिल्कुल जैसे मरियम बाजी अभी इसमें से डिस्चार्ज हुई हैं, सेम उसी तरह इन पे कोई केस नहीं चलेगा, ये डिस्चार्ज हो जाएंगे। हसन भाई, आपका नेता बाहर आ गया है, आपने लिखा है टाइगर इज़ बैक, तो टाइगर क्या करेगा इलाके में तरक्की के लिए? देखिए, टाइगर की टीम मैं पहले भी आपसे बताया था कि पूरी लगी हुई है। टाइगर पूरे काम निपटा के गया था, टाइगर अपने पूरे काम के टेंडर करके गया था, ये बड़ी बात है, उनको भी मालूम था। हो सकता है आचार संहिता लग जाए तब तक मैं लौट के आऊँ, तो वो पहले ही सारे टेंडर करा के गया था। अब जो छोटा मोटी आपकी शिकायतें आती थी कि काम स्लो चल रहा है, जब टाइगर आता है तो लोगों की, हाँ, अब आपके ज़रिए से जो लोगों की शिकायत आ रही थी कि भाई काम थोड़ा स्लो चल रहा है, तो टाइगर तो तेज़ दौड़ता है, आपको मालूम है। इंशाल्लाह बहुत रफ्तार से काम होगा और हम बहुत जल्दी कामों को भी निपटा लेंगे चुनाव से पहले। उमर भाई, जब एक उम्मीद बंधी थी कि कुछ दिनों पहले कि अमानत साहब जेल चले जाएंगे, तो उन्होंने एक लेटर जारी किया था, उसमें यह कहा था कि हमारा जो काम है वो हुमैद साहब देखेंगे। तो बहुत से लोग ओखला में कहने लगे कि एक बात तो कन्फर्म हो गई कि उनका जो सबसे भरोसे का आदमी है उनकी टीम में वो हुमैद खान है। तो आज जो उनका सबसे भरोसे का आदमी है उसके लिए ये कितनी खुशी की खबर है जो आज आई है?
देखिए, वैसे अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाह बहुत बड़ा है। अल्लाह ने वाकई में ये चीज़ दिखा दी। हमें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि लोअर कोर्ट से इस तरह का रिलीफ मिलेगा, और मैं ही भरोसे का नहीं, अमानत भाई की एक एक आदमी जितने भी हैं बेइंतहा भरोसे के और मजबूत टीम है। फ़र्क इतना है कि थोड़ा सा अगर आपको ये लगता है कि साहब उन्होंने मुझे तरजीह दे दी, तो काम के मामले में थोड़ा बहुत टेक्निकली थोड़ा बहुत मुझे कुछ ज़्यादा मालूम था, इसलिए उन्होंने वो जिम्मेदारी मुझे दी। और ऐसा नहीं है कि हमारे सभी लोग जितने भी हैं सबको उन्होंने अलग अलग जिम्मेदारियाँ दी थी। बस ये है कि एक टीम वर्क है। ओखला का डेवलपमेंट वाकई में पूरी टीम वर्क के साथ हुआ है, और मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, कोई भी अकेला कुछ नहीं कर सकता जब सब लोग साथ ना हो। और विधायक जी का यकीन सब पर है, कोई अकेले मुझ पर ही नहीं है, एतमाद उन पर सभी पर करते हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह। और ये बेइंतहा खुशी की बात है, आज कोई भी हमारा साथी ऐसा नहीं है कि जो खुशी में ये लगाइए कि जैसे इतना बड़ा हमें खुशी हुई है कि भाई मेरे तो, मैं आपको ईमानदारी बताऊं कि आंसू निकल आए सुनकर, और मैं इतना जज्बाती हो गया था कि ऐसा लगा कि जैसे आज तक कभी ज़िंदगी में इतनी खुशी मुझे नसीब नहीं हुई हो। हमारा जब भी कोर्ट के कुछ ऑर्डर आते हैं तो बहुत सारा कन्फ्यूज़न रहता है। जैसे एक जगह मैंने देखा, उसमें लिखा हुआ है इनके पास पर्याप्त सबूत है इनके खिलाफ, फिर भी पता नहीं क्यों इनको रिहाई दे रहे हैं। तो मुझे टेक्निकली ज़रा ये समझाइए, क्या अमानत साहब आज पूरी तरह से रिहा हो गए, ये अदालत का मामला चलता रहेगा इनका, क्या कुछ मुझे समझाइए ज़रा। देखिए, आपको याद होगा मैंने आप ही के चैनल पे जिस दिन यहाँ से ईडी वाले ले गए थे, तो मैंने आपसे ये बात कही थी कि इंशाअल्लाह अमानतुल्लाह खान साहब बाइज्जत बरी होकर, एक तरह से कि बिल्कुल उनके सारे मामला ख़त्म से ही होकर वो यहाँ आएंगे। और आज कोर्ट ने इस चीज़ को बता दिया। अब तक ईडी 2.5-3 महीने के अंदर उनके खिलाफ कोई भी ठोस सबूत पेश नहीं कर पाई। आज कोर्ट का कहना था कि जो आपके पास ये खबर है कि साहब कुछ उनके पास पर्याप्त सबूत हैं, कुछ हैं, वो ईडी की एक सिर्फ भ्रम फैलाने वाली बात है। अभी अल्हम्दुलिल्लाह उनके पास कोई किसी तरह का सबूत नहीं है। और आप ये देखिए, अगर बाय द वे अगर सबूत होता तो आज अमानत साहब की बेल नहीं हो पाती। कोर्ट का कहना ही ये है सीधा सीधा कि इनके खिलाफ अरेस्टिंग ही इनकी गलत हुई है, क्योंकि इनके खिलाफ कोई सबूत है नहीं। या तो आपके पास सबूत होता तो आप आगे इन पर कोई एक्शन लेते। तो आज अल्लाह का इतना बड़ा करम है अल्लाह का कि ये इतने ईमानदार आदमी हैं कि आज इतनी एजेंसियाँ पीछे लगने के बाद ACB से क्लीन चिट, CBI से क्लीन चिट, और आज एक तरह देखा जाए तो ये आपका ED से भी क्लीन चिट का ही मसला है। और इंशाअल्लाह बहुत जल्दी इस केस से बरी भी अमानतुल्लाह खान साहब होंगे। और ये सब पूरे इलाके के लोगों की दुआएं और उनके अपने काम, आज जो उन्होंने वक्फ बोर्ड में रहने के बाद लोगों के लिए मदद करी थी, गरीब लोगों को मदद करी, उनके मेडिकल के मैटरों में मदद करी, उनकी पढ़ाई के लिए मदद करी, और उन्होंने ना हिंदू देखा ना मुसलमान देखा। और इस ऑफिस में जो हज़ारों आदमियों की उन्होंने अलग अलग तरीके से वक्फ बोर्ड के अलावा भी मदद की है, आज उसका नतीजा है उनकी ईमानदारी की बात है कि कहीं से भी कहीं तक। देखिए, मैं पूरे इलाके का काम हमारी टीम देखती है अल्हम्दुलिल्लाह। आज तक हमारे विधायक साहब को ना तो ये मालूम है कि ठेकेदार कौन है, ना उन्हें इन चीज़ों से कोई लेना देना होता। आज एक पूरी दिल्ली में 70 विधानसभाओं में एक अकेला विधायक ये ऐसा है कि जिसने किसी ठेकेदार की एक चाय तक नहीं पी है। ये किसकी ईमानदारी का वजह है कि लोअर कोर्ट से ईडी के मैटर में आज ये पहला मामला ऐसा है कि लोअर कोर्ट से किसी एक बड़े आम आदमी पार्टी के चेहरे को आज जमानत मिली है। तो ये बहुत ही खुशी की बात है पूरे ओखला विधानसभा के लिए। हुमैद भाई, अगर अमानत साहब इतने ईमानदार और इतने नेक हैं तो उनके 4 साथी जेल में क्यों हैं? देखिए, वो उनके साथी नहीं है, ये पूरी विधानसभा उनकी साथी है, क्योंकि ओखला का विधायक सबका विधायक है। सिर्फ फ़र्क इतना है कि जो थोड़ा बहुत उनका मैटर उनसे मिलता है। देखिए, नेचुरली पार्टी में शामिल थे लड्डन, तो अब अगर लड्डन पार्टी में शामिल हैं तो उनसे एक मुलाकात रहेगी। बाकी जो विधानसभा के रहने वाले लोग हैं, हर तरह के कई मसले होते हैं, चाहे वो बिल्डर हो, चाहे वो आम एक सिटीज़न हो, कोई नौकर पेशा हो, कहीं ना कहीं उसे परेशानियां आती हैं, वो अपने विधायक से मदद लेता है। पॉलिटिकली मदद भी चाहिए होती है, और वैसे भी कहीं कोई झगड़े होते हैं तो हम सोचते हैं किसी एक बड़े आदमी को अपना हम बीच में बिठा लें, वो फैसला कर दे। तो कई चीज़ों में ऐसा हुआ है कि इन लोगों के साथ कहीं ना कहीं अगर कभी कोई मुलाकात अगर हुई भी है तो एक जर्नल जैसे सबके साथ होती है। अगर आप उसको जोड़ दें विधायक के साथ कि साहब विधायक का इनसे कोई कारोबार था,
या विधायक इनके साथ कोई बिजनेस करता था या विधायक की टीम के आदमी थे, बिल्कुल सरासर गलत है। कहीं अगर ये चीज़ एक बाल बराबर भी कहीं साबित होती तो मैं आज ये कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट से पहले विधायक साहब की जमानत नहीं हो पाती। पूरी कोशिश करी उन्होंने, उल्टे सीधे पेपर सबमिट करे, कहीं कहीं उल्टी सीधी गवाहियां सबमिट करी, डरा के धमका के गवाहियां भी खिलाफ ली गई, लेकिन अल्लाह के फजलो करम से कोई चीज़ विधायक जी पर साबित नहीं कर पाए वो, जिसका नतीजा है कि लोअर कोर्ट से आज उन्हें जमानत मिली है। मैं तो एक आखिरी सवाल जी, बहुत से लोग कहते हैं, मार्केट में कहते रहते हैं कि अमाना साहब खुद तो बच गए या बच जाएंगे देर सवेर, उन 4 लोगों को फंसा गए। देखिए आपको शायद इस चीज़ का मालूम नहीं है, जावेद की ज़मानत हो चुकी है कल, ठीक है। इन 4 में से जावेद की ज़मानत हो चुकी है। और देखिए ऐसा है, असल में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कारोबारी लोग हैं हमारे यहाँ हैं ओखला में, और ख़ासकर में अवेयरनेस नहीं है हम लोगों में कि हम लोग अपने कारोबार में कहीं ना कहीं कोई ऐसी छूट निकल जाती है, कोई मिस्टेक हो जाती है जिस वजह से परेशानी होती है। जैसा कि मैंने इन लोगों का केस को देखा है और कोर्ट में भी और समझा है, तो उसमें कहीं ना कहीं इन लोगों के साथ थोड़ी बहुत एक परेशानियाँ खड़ी थी, जो एक लंबा पीरियड इनका जेल में हो गया। लेकिन अब आप ये भी देख लीजिए कि देखिए इतना सब कुछ होने के बाद अब अगर जावेद साहब की जमानत हुई है तो जीशान साहब की भी होगी, दाऊद की भी होगी और लड्डन की भी होगी। तो साबित तो जब जिन्होंने मुखिया ही हमारे विधायक को बना दिया जिसका कोई लेना देना नहीं था, अब अगर इनकी भी हो गई है और जावेद की भी हो गई, इंशाल्लाह इन बाकी बचे हुए लोगों को भी होगी। और ये लोग भी, जैसा हमें पता है अपना भाई कारोबारी आदमी, अगर इनसे कोई छोटी मोटी गड़बड़ हुई होगी तो मैं समझता हूँ वो टैक्स हो सकता है इन्होंने पूरा पेड नहीं किया हो, ये मेरी सोच है। और जैसे मैंने केस में देखा तो टैक्स वैक्स में जो फाइन लगेगा होगा वो भरेंगे और इंशाल्लाह ये लोग भी बाइज्जत बरी हो जाएंगे। अर्ज भाई, अमाना साहब की जो रिहाई की खबर आई है उस पर क्या रिएक्शन है आपका? देखिए पूरे इलाके के अंदर जब मुझे पता चला तो मैं सो रहा था, मुझे मेरी बीवी ने उठाया कि अमानत भाई की बेल हो गई। तो मैंने कहा क्या कह रही हो, मतलब यकीन नहीं आया, लोगों को यकीन ही नहीं था कि अमानत भाई की बेल होगी, हम लोगों को भी यकीन नहीं था। हमें ये था कि भाई हाई कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाके राहत देगा। सारी एजेंसियाँ उनके पीछे लगी हुई थी, CBI, ACB, ED, मतलब भाई को सालों से परेशान कर रहे थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की, आज जो सारे समाज ने, मुस्लिम हो या हिंदू हो, इन मंदिरों में भी दुआ हुई, मस्जिदों में भी उनके लिए दुआ हुई, उसका दुआओं का नतीजा है अमानत भाई को आज बेल मिल गई और आज अपने घर पर सुकून के साथ आ जाएंगे इंशाल्लाह। कुछ लोग कह रहे हैं कि आरिफ साहब भी MLA की तैयारी कर रहे थे, तो क्या आपके लिए कोई झटका नहीं है भाई अमानत बाहर आ जाएंगे? तो आपके लिए या उन सब लोगों के लिए? देखिए बहुत से लोग अंदर से, पॉलिटिक्स में होता ही है ये, बहुत से लोग कोशिश में रहते हैं कि यार उनके अपने दोस्त हो सकता है वो अंदर चाहते होंगे यार वो जेल में ही रहे, अमानत तो अच्छा है, हमें चांसेस है। या जो विरोधी पार्टी वाले थे वो भी सोच रहे होंगे अमानत चूँकि मजबूत है, वो जेल में रहे तो हमारा जीतना आसान है। तो बहुत से लोग मुझे कहते हैं कि आरिफ भाई भी अंदर से टिकट चाह रहे थे, तो क्या आरिफ भाई के लिए और उन दूसरे लोगों के लिए ये झटका नहीं अगर अमानत बाहर आ गए तो? देखिए मैं, अमानत भाई हैं तो मैं हूँ, अमानत भाई विधायक है तो मैं विधायक हूँ। मैं फ़र्क भाई के अंदर नहीं समझता, वो मेरे भाई हैं और बाप की बराबर हैं, बड़ा भाई बाप की बराबर होता है। मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं MLA की तैयारी करूंगा या अमानत भाई को वो करूंगा। अमानत भाई लोग हैं, ज़ुबानों को रोक नहीं सकते, किसी की भी ज़ुबान नहीं रोक सकते। कौन क्या कह रहा है, MLA की तैयारी करता तो रोड पर होता। आप भी यहीं पर रहते हैं, कवर करते हैं, कोई बात आपने भी नहीं देखी, लोगों की ज़ुबानों को कोई नहीं रोक सकता। मैं इलेक्शन लड़ा काउंसलर का तो लोगों ने वोट दिया मुझे, मगर मेरी बदकिस्मती थी, मैं नहीं जीत पाया, अल्लाह की मर्जी नहीं थी, मेरे उसमें फैसला नहीं हुआ। लोगों के बीच में है, लोगों की ज़ुबान, मैं लोगों के बीच में जा रहा था। अमानत भाई का टास्क था, पार्टी का टास्क था, लोग कहते थे कि भाई आप, मैंने कहा नहीं मैं ही हूँ, अमानत भाई हैं तो मैं हूँ और मैं हूँ तो अमानत भाई हैं। ऐसा कभी भी नहीं सोचा कि मैं MLA की तैयारी करूँ। मैं काउंसलर इंशाल्लाह आएगा तो काउंसलर की इंशाल्लाह लड़ा जाएगा इंशाल्लाह। शकील भाई, आप उन लोगों में शामिल हैं जिन्होंने पोस्टर लगाया था रिलीज अमातुल्लाह खान, रिलीज अमातुल्लाह खान। तो एक तरह से आप लोगों की दुआ कहें या जो भी कहें वो कामयाब हो गई, अब वो आज बाहर आ रहे हैं, कितनी खुशी की बात है आप लोगों के लिए? देखिए अल्हम्दुलिल्लाह पूरे विधानसभा के लिए बहुत खुशी की बात है और पूरे, मैं कहूँगा पूरी दिल्ली में और तमाम जितने भी हिंदुस्तान के मुसलमान जो अमानत भाई को पसंद करते हैं और जो जिनके दिलों में पैन था अमानत भाई के लिए, वो सभी दुआ कर रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह आज वो दुआ सब लोगों की कबूल हुई है और इंशाल्लाह अमानत भाई आज बाहर आ जाएंगे। अच्छा मुझे शकील साहब ये बताइए, क्या आप लोग या हुमैद भाई ने और लोगों जो टीम है आप लोगों की, क्या कोई सेलिब्रेशन का प्लान बनाया आप लोगों ने, अभी कुछ ऐसा कुछ तय नहीं किया? देखिए विधायक जी आ जाएं इंशाल्लाह। सबसे बड़ी तो सेलिब्रेशन यही है कि हम लोग सब इकट्ठा होकर जा रहे हैं विधानसभा के लोग, और शाम में जैसे भी बॉस आ जाएंगे
अब उसके हिसाब से फिर इंशाल्लाह सेलिब्रेशन रखेंगे। सेलिब्रेशन तो बन ही रहा है, हर विधानसभा वार्ड में मिठाइयाँ चल रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और इंशाल्लाह जब बॉस शाम में आ जाएंगे तो इंशाल्लाह जश्न बनेगा बेहतरीन करके, और कोई ना कोई प्रोग्राम रखेंगे अल्लाह ने चाहा तो।